हेलो एवरीवन, आई आनंद सिन्हा वेलकम यू ऑल ऑन माय केयर और हेल्थ चैनल। जैसा कि पहले भी मैंने आपसे वादा किया था कि मैं योग और आसन से एक वीडियो आपके पास जरूर लेकर आऊँगा। सो आई एम हेयर फॉर यू। योग हमारे जीवन में एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। योग हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसकी जिसको गहराई से समझना हमारे सामान और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। योग के जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका के कुछ पहलुओं का मैंने यहाँ विस्तार से वर्णन किया है। जैसे कि शारीरिक स्वास्थ्य। योग शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने में काफ़ी मदद करता है। नियमित रूप से और योग आसन करने से और प्राणायाम करने से शरीर की बीमारियों को काफ़ी सुधारने का मौका मिलता है। मांसपेशियां मजबूत होती है, संतुलन बनाए रखता है और शरीर की समरूपता भी हमेशा बनी रहती है। मानसिक स्वास्थ्य। योग जो है मानसिक स्वास्थ्य को दूर करने में काफ़ी तत्पर है। एक नियमित योग आसन और प्राणायाम से मन की चंचलता को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है और स्थित प्रज्ञता को बढ़ावा मिलता है। आत्मसमर्पण। योग जो है आत्मसमर्पण को काफ़ी बढ़ावा देता है और मनुष्य को अपनी आत्मा से मिलने का अनुभव भी कराता रहता है। यूँ तो योगासनों की संख्या अनगिनत है, पर यहाँ पर मैंने कुछ प्रमुख योगासनों का विवरण किया है। जैसे कि तड़ासन। तड़ासन में सीधे खड़े होकर हाथों को ऊपर उठाने वाले आसन को हम तड़ासन के नाम से जानते हैं। दूसरा है आपका वृक्षासन। एक पैर को दूसरे पैर पर रखकर और संतुलन बनाए रखने की अवस्था को और इस टाइप के योगासन को हम वृक्षासन कहते हैं। तीसरा है भुजंगासन। उल्टा लेटकर अपने शरीर के आधे भाग को ऊपर उठाना और अपने मुख को देखने का प्रयास करने। पश्चिमोत्तानासन। नीचे जमीन पर बैठकर अपने पैरों को आगे बढ़ाना और अपने पैर के घुटने को छूने का प्रयास करना और संतुलन बनाए रखने के आसन को हम पश्चिमोत्तानासन कहते हैं। उत्तानासन। सीधे खड़े होकर अपने शरीर को आगे की ओर झुकाना, उसको हम उत्तानासन कहते हैं। बालासन। बालासन में घुटनों पर बैठकर अपने शरीर को आगे की ओर झुकाने वाला आसन को हम बालासन के नाम से जानते हैं। अर्धचंद्रासन। एक पैर को हवा में ऊपर उठाकर और संतुलन बनाए रखने को हम अर्धचंद्रासन कहते हैं। उत्कटासन। उत्कटासन में अपने हाथों के बल शरीर को हम ऊपर हवा में उठाए रखने वाले आसन को उत्कटासन कहते हैं। बकासन। अपने हाथों के बल शरीर को हवा में उठाए रखना और पैर को भी हवा में उठाए रखने को के आसन को हम वकासन कहते हैं। गोमुखासन। पैरों पर बैठकर और फिर अपने हाथों को पीठ के पीछे ले जाने वाले आसन को हम गोमुखासन कहते हैं। नटराजन। अपने पैरों को एक पैर को हवा में ऊपर पीछे करके और उसी हाथ से अपने पैरों को पकड़ के रखने वाले आसन को हम नटरासन के नाम से जानते हैं। उष्ट्रासन। घुटने के बल बैठकर अपने पीठ को पीछे ले जाने वाले के आसन को हम उष्ट्रासन के नाम से जानते हैं, जिसमें हृदय और कंधे को काफी मजबूती मिलती है। धनुरासन। धनुरासन में उल्टा लेटकर अपने हाथों से पैरों को पकड़कर ऊपर उठाने वाले आसन है को हम धनुरासन कहते हैं। सर्वांगासन। कंधे को समरूप स्थिति में ले जाकर अपने शरीर को पूरा ऊपर उठाने वाले आसन को हम सर्वांगासन के नाम से जानते हैं। पद्मासन। एक पैर को दूसरे पैरों पर रखकर बैठने की प्रक्रिया को और संतुलन बनाए रखने को मत्स्य आसन। उल्टा लेटकर सिर को पीछे ले जाने की प्रक्रिया को और उस योगासन को आसन के नाम से जानते हैं। हलासन। एक पैर को हवा में उठाकर और पूरे शरीर को पृष्ठ पार करने की योगासन को हम हलासन के नाम से जानते हैं। कपालभाति। एक प्रकार का प्राणायाम जिसमें श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है, जो श्वास को सुधारने में काफ़ी हद तक हमारी मदद करती है। अनुलोम विलोम। एक विशेष प्रकार का प्राणायाम जिसमें नासिका से सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम संचालित करते हैं, जो हमारे तनाव को बहुत हद तक कम करता है। उज्जयी प्राणायाम। एक प्रकार का प्राणायाम जिसमें श्वास को सुधारने के लिए
थोड़ी सी ध्वनि के साथ श्वास की प्रक्रिया को संचालित करते हैं। उसे हम उज्जाई प्राणायाम कहते हैं। ब्रह्मारी प्राणायाम, सांस लेते समय ध्वनि के साथ और जो प्राणायाम होता है उसको हम ब्रह्मारी प्राणायाम बोलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्राणायाम हैं जिसको आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप अपना सकते हैं और इस प्रकार से थोड़े से योगासन और प्राणायाम करने से आपके शरीर को काफ़ी हद तक शांति प्राप्त होगी, तनाव कम होंगे, श्वास संबंधित सारी बीमारियां दूर होंगी। इसलिए मेरा मानना है कि अगर आप मेरे बताए हुए आसनों और प्राणायामों से आप कुछ का भी आप नियमित रूप से आप उसको अपने जीवन में अपना लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपके शरीर की जितने भी प्रॉब्लम्स है उससे आपको बहुत हद तक छुटकारा मिल सकती है। तो मैं आनंद सिन्हा वीडियो को यही समाप्त करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो आपके लिए बनाता हूँ और इसलिए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए। मैं जो मैं वीडियो में कुछ मिस्टेक्स अगर होते हैं, कुछ मैं अगर और क्या सुधार सकता हूँ वो भी मुझे ज़रूर बताइए, ताकि आपके सजेशन से, आपके कमेंट से, आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँगा। तो ठीक है, अपना ख्याल रखें, आसपास साफ सफाई रखें और सबसे विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। थैंक यू।